आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपकी ये बुक है एसएन पब्लिकेशन ओपी मल्होत्रा वाली। यहाँ से मैं एक्सरसाइज कवर कर रहा हूं 8H। अब बच्चों 8H एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। और बच्चों आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स इंटू साइन वाई ये इक्वेशन गिवन है और आपको ये प्रूफ डेट करना है। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स साइन वाई, इसको आप लिख लो और आपको दिख रहा है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होगा इक्वल टू, यहाँ दो फंक्शन है और ये फर्स्ट टर्म और इसको मानेंगे सेकंड टर्म। यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम प्रोडक्ट रूल, जिसमें हम फर्स्ट टर्म पहले लिखेंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा कॉस y और फिर y का अलग से होगा बच्चों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और y का अलग से जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, बीच में प्लस साइन आएगा। फिर सेकंड टर्म आपने लिखना है साइन y और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब आपने इस y टर्म को इधर लेके आना है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई इंटू 1। साइन वाई इक्वल टू में रहेगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ चुका है और अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई, 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू में है साइन वाई। यहाँ पर साइन वाई आपको दिखाई दे रहा है। अब ये फ्रैक्शन डिवाइड में लेके जाओ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। अब जो आपको प्रूफ करना है उसमें देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है और हमने फाइंड किया है अभी डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हम इसमें x का इंटू कर देंगे। दोनों तरफ जैसे x का इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया और यहाँ पर भी आ जाएगा x इंटू साइन वाई, यहाँ पर आ गया आपका x इंटू साइन वाई और बाय में है 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। अब ये जो x इंटू साइन वाई है ये y के इक्वल है। देखो बच्चों ये y के इक्वल है तो इसको आप y लिखोगे और बाय में 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। अब देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई के इक्वल आ गया और यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। आपके सामने इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इसका डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में भी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसको देखो जरा, जो वेरीफाई करना है और उसका लेफ्ट हैंड साइड को देखो। बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आएगा वो है डी वाई बाई डी एक्स। अब जब डी वाई बाई डी एक्स आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब जो फंक्शन यहाँ पर है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और उससे आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा और इनटू में है डी एक्स बाई डी वाई। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जिससे आपको डी एक्स बाई डी वाई मिलेगा। तो पहले केस में हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, दूसरे केस में हम डी एक्स बाई डी वाई वाई फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाता हूँ। देखो ये है इक्वेशन और इसका सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए कॉन्स्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 2ax। अब यहाँ पर 2h कांस्टेंट है, ये भी कॉमन आएगा और x और y ये दो डिफरेंट वेरिएबल टर्म्स है। अब x इंटू वाई दो डिफरेंट वेरिएबल टर्म्स है और प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर 2h कॉमन है और प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट टर्म पहले लिखेंगे x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स और बीच में प्लस साइन आएगा और फिर y लिखना है और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस बी वाई स्क्वायर, बी कॉन्स्टेंट कॉमन, वाई स्क्वायर का पहले 2y फिर y का अलग से होगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो b कॉमन आ चुका है, पहले y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2y आगे आएगा, मतलब 2 ऐसे लिखा जाएगा 2y और फिर y का अलग से होगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और सी स्क्वायर प्योर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है बच्चों, इसमें कोई वेरिएबल टर्म इंक्लूड नहीं है, इसके साथ कोई वेरिएबल टर्म्स नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इतना क्लियर? मैं आपको साइड में समझा देता हूँ। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर
देखो पहले पावर सॉल्व करेंगे तो 2y आएगा, y का अलग से करेंगे dy/dx। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2h के अंदर इंटू करो, 2ax ऐसे ही रहेगा, 2h की x से इंटू करेंगे 2hx इंटू dy/dx, और प्लस 2h की इंटू से करेंगे तो ये आएगा आपका 2hy, ये आ जाएगा आपका 2by इंटू dy/dx इक्वल टू 0। इसमें dy/dx कॉमन ले लो इन दो टर्म में से, और यहाँ पर आएगा आपका 2hx और यहाँ बचेगा प्लस 2by, और जो बिना dy/dx वाली टर्म से उन दोनों को उधर लेके चले जाओ आप, इसको वहाँ लिया दो, तो माइनस 2ax माइनस 2hy, ये जाएगा डिवाइड में, तो dy/dx माइनस कॉमन लेकर ये आएगा 2ax प्लस 2hy बाय 2hx प्लस 2by। ठीक है, तो ये अभी आपका dy/dx फाइंड हुआ है। अब दूसरे केस में आपको dx/dy निकालना है, मतलब इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में। अभी हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, चलो इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ, इसको हम रफ करते हैं और दोबारा से इसका डिफरेंशिएट करेंगे अब y के रिस्पेक्ट में। इसको मार्क कर लेना यहाँ पर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो यहाँ भी कुछ चीज़ें समझनी है। अब एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x होता है बस, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? अगर हम लिखेंगे डी बाई ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये आएगा बच्चों 2x और इनटू में आएगा dx/dy। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का पहले 2x आएगा और फिर dx/dy आ जाएगा। यहाँ पर 2h कॉमन, और ऊपर देखिए यहाँ इनटू में देखिए ये है आपका फर्स्ट टर्म और ये है सेकंड टर्म, तो प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म लिखेंगे y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, प्लस फिर y लिखना है, x का y के रिस्पेक्ट में dx/dy आएगा, और by स्क्वायर अब देखो y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y आएगा। ठीक है, बस 2y आएगा, y का अलग से नहीं करना है, y का अलग से 1 हो जाएगा। ठीक है ना, बस 2y आपने लिखना है, तो ये बन जाएगा 2by, y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का 2y। ठीक है, तो 2by आ गया, c स्क्वायर प्योर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब इसमें इसको इंटू करो, मतलब 2ax dx/dy, यह आ गया 2hx और 2hy इंटू dx/dy और 2by इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन dx/dy कॉमन आ रहा है, dx/dy कॉमन, यहाँ आएगा आपका 2ax और प्लस 2hy, इन दो टर्म्स को तो लिया लो, तो ये जाएगा आपका माइनस का 2hx, ये भी तो जाके माइनस हो जाएगा माइनस 2by। ठीक है, ये अलग है बच्चों, इसको अलग से ये अलग है। ठीक है, अब क्या करना है, ये डिवाइड भी जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पर dx/dy, माइनस कॉमन लेना है, 2hx प्लस 2by और ये जाएगा डिवाइड में 2ax प्लस 2hy। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो बच्चों, अब जो हमें वेरीफाई करना है उसमें दोनों का इंटू करना है और आंसर बनाना चाहिए। अगर मैं dy/dx का dx/dy से इंटू करूँगा, मतलब dy/dx इंटू dx/dy, तो इन दोनों का भी इंटू होगा। अब 2ax 2hy और यहाँ भी क्या है 2ax 2hy, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर 2hx 2by और नीचे यहाँ पर क्या है 2hx 2by, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा बच्चों। तो दोनों का इंटू करने पे कितना आएगा 1 आएगा, और ये हमने वेरीफाई कर लिया है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। नंबर 15 देखो बच्चों, इसमें आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तब जाके डिफरेंशिएशन करना है, और dy/dx जो आएगा आपका y/x आना चाहिए। ठीक है, कैसे आएगा देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर जो साइन इनवर्स है उसको आप उधर लेकर चले जाओ, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, जब साइन इनवर्स वहाँ गया तो साइन सी होगी, इस तरफ साइन सी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको रेसिप्रोकल कर दो, बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इनको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ऊपर आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, और इक्वल टू में 1/sin c। अब यहाँ पर अप्लाई कर दो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो वाला रूल। ठीक है, ये सबने क्लास 11th में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है,
इसमें क्या होता है बच्चों, जो न्यूमरेटर होता है पहले आपने न्यूमरेटर लिखना है और उसमें डिनोमिनेटर प्लस करना है, उसको लिखेंगे ऊपर, और फिर न्यूमरेटर से आप डिनोमिनेटर माइनस करोगे, उसको लिखोगे नीचे ऐसे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये रूल सबको अप्लाई करने आना चाहिए। यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, साइन सी, तो आएगा 1 प्लस साइन सी, ऊपर लिख दिया है, और 1 में से साइन सी को माइनस करेंगे, वो नीचे लिख दिया है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर ये आएगा आपका 2y स्क्वायर। इतना क्लियर बच्चों। अब इसमें देखो इक्वल टू में 1 प्लस साइन सी बाय 1 माइनस साइन सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सामने स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी x बाय वाई इक्वल टू यह आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन सी बाय 1 माइनस साइन सी। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा, वाई स्क्वायर आएगा, y ऊपर लिखना है और x का 1 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन, x लिखना है और y का डिफरेंशिएशन आएगा dy बाई dx। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है। ये पूरा कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, सॉरी यहाँ पर c है, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, c की टर्म में है, कोई x y की टर्म में नहीं है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा y इंटू 1 वाई इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी इसको माइनस आएगा बीच में, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको आप वहाँ लेके जाइए, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर y बाई एक्स। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 16 में इक्वेशन ये आपको दे रखा है और डी वाई बाई डी एक्स आपको प्रूफ करना है ये, पर डी वाई बाई डी एक्स आप फाइंड करोगे, वो आपको ये आना चाहिए। और यहाँ पर अगर देखोगे ना ध्यान से, तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो हमें y का फंक्शन इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा कि उसके डिनोमिनेटर में क्या आए 1 प्लस लॉग एक्स आए, 1 प्लस लॉग एक्स उसके डिनोमिनेटर में आए। ठीक है, मतलब जैसे ये फंक्शन है ना, इसमें आप y का वैल्यू निकालो, और उस y का वैल्यू देखो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे मैं कर रहा हूँ y इंटू लॉग एक्स और x माइनस वाई है ना, इसको दे क्या हो जाएगा आप, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये इधर आ गया और y कॉमन ले लो, y आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस लॉग एक्स आ गया, और ये जाएगा डिवाइड में ऐसे x बाय 1 प्लस लॉग एक्स। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि y का फंक्शन जो भी आएगा, ठीक है, x की टर्म में, उसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स होना चाहिए, तब जाके ये डायरेक्ट आपका ये प्रूफ हो जाएगा। अब मैं इसका अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, और क्वेश्चन रूल जब अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई करने आता है तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। देखो बच्चों, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन बन गया, हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है जिसमें डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस लॉग एक्स हम लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, इंटू में 1 आ जाएगा, माइनस फिर x लिखेंगे और इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स से x कैंसिल, इसकी इंटू इससे करेंगे तो ये आएगा आपका 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, और 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में चलेगा, 1 से 1 कैंसिल, लॉग एक्स बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था बच्चों। नंबर 17 में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, तब जाके डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। अब हो क्या सकता है यहाँ पर, देखो बच्चों, जो यहाँ पर इक्वेशन गिवन है उसका आप होल स्क्वायर कर दो। इसके होल स्क्वायर करने से, देखो यहाँ मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ, इस तरह से दोनों तरफ का मैं होल स्क्वायर में कर रहा हूँ, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36। अब मैं जब होल स्क्वायर किया और इस साइड को एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपका सिर्फ y बाई एक्स, और यहाँ पर आएगा x बाई वाई, और प्लस 2a भी आएगा ना, और ये रेसिप्रोकल है तो कैंसिल हो जाएगा a इंटू बी वाला केस, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 36।
2 को वहाँ लेके जाओ तो y बाय एक्स, एक्स बाय वाई इक्वल टू 34। अब यहाँ पर एलसीएम भी ले लो आप, x इंटू वाई, इसकी इंटू इससे करेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34। इसको वहाँ लेके जाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये वहाँ जाएगा तो 34 जाएगा पर 34x इंटू वाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ना। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करो, वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है। वाई स्क्वायर का होगा डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में 34 ऐसे रहेगा, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट टर्म x y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और प्लस y और x का 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले इसके अंदर इंटू करो, या ऐसा कर सकते हो 2 से डिवाइड दे दो, यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ 2 हट जाएगा तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, यहाँ भी 2 से डिवाइड दे दिया तो यहाँ 17 आएगा, 17 की अंदर इंटू कर दो तो 17x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 17 की y से इंटू करेंगे तो 17y आ जाएगा। इसको आप इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 17x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 17y, ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, y माइनस 17x इक्वल टू 17y माइनस एक्स, और ये जाएगा डिवाइड में तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 17y माइनस एक्स। देखो 17y माइनस एक्स इक्वल टू में था ये, और ये जाएगा डिवाइड में तो y माइनस 17x, y माइनस 17x, और यही आपको प्रूफ करना था। देखो डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस 17y, हो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, हम लोगों ने माइनस साइन कॉमन ले रखा है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, यह आ जाएगा x माइनस 17y, यहाँ से माइनस साइन कॉमन हो गए तो आएगा 17x माइनस वाई, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो आप इतना एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब देखो x माइनस 17y ये ऊपर आ चुका है और 17x माइनस वाई ये आपका डिवाइड में है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। अब ये कोई खास क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 पार्ट्स है, तो देखो फटाफट करते हैं सॉल्व इसको। देखो बच्चों, यहाँ पर पहला वाला जो पार्ट है ये वाला, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, वो है x इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स वाई। अब इसमें आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, वो आप कैसे भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, या ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो लॉग की। लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी पहले, जैसे लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, ये जरूर पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर देखो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे पहले। यहाँ पर लॉग x इंटू वाई है, यहाँ पर log x इंटू वाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं log x, हम इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब y के आप अंदर इंटू कर दो तो x इक्वल टू वाई, या ऐसा करो कि y को इधर लेके आ जाओ, वो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है बच्चों, y को ना आप इधर लेके आ जाओ, और यहाँ पर आ गया आपका log x प्लस log y। और यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करो और यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो इस तरह आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, और जब क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे, क्वेश्चन रूल में क्या होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर कॉपी करना है, एक्स का 1 हो जाएगा माइनस फिर एक्स लिखना है, और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स प्लस लॉग y का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई वाई, और फिर y का अलग से होगा डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है आपका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसमें आप ब्रेक कर दो इसको। देखो यहाँ से वाई स्क्वायर से एक वाई कैंसिल, तो यहाँ 1 बाई वाई आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा एक्स बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करो, इसको आप उधर लिया लो, इसको उधर लिया, तो 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स, और 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वहाँ जाएगा, प्लस का हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अपने हिसाब से आप जैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, सबका अपना तरीका है। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, और वाई स्क्वायर एलसीएम भी आ जाएगा इस तरफ, यहाँ पर एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, एक्स इंटू वाई, ऊपर आएगा आपका एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ चुका है, और इस तरफ एलसीएम आएगा वाई स्क्वायर, और ऊपर आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका वाई प्लस एक्स। ठीक है, वाई प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब एक वाई से एक वाई कैंसिल, इसके इंटू इससे करेंगे, इसके इंटू इससे करेंगे, तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा आपका यहाँ पर वाई के इंटू इससे होगी, तो इसको ऐसे लिखो वाई एक्स माइनस वाई, और ये एक्स प्लस वाई किससे इंटू होगी, एक्स से, तो एक्स डिवाइड में जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो वाई इक्वल टू ये है पूरा ना। तो आप इसमें एक टर्म को छोड़ दो, इतने पार्ट को छोड़ दो, और यहाँ से रीड करो, तो ये भी वाई है बच्चों। देखो वाई इक्वल टू क्या है, रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स, और अगर आप इतने पार्ट को हटा दो और यहाँ से रीड करोगे तो ये भी क्या है, रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो इसको भी तो मैं वाई बोल सकता हूँ, ये भी तो आपका वाई है बच्चों। तो आपने एक पार्ट को छोड़ के यहाँ से इसको वाई मान लेना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तरीका यही है क्वेश्चन करने का। तो यहाँ पर देखो लिखना कैसे है, वाई इक्वल टू रूट, ये लिखना है आपने लॉग एक्स प्लस, और यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट तक इसको y मान लो, दोबारा से ये y बन गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई, और अब डिफरेंशिएट करना है, या इसमें ऐसे करो, हाँ अब डिफरेंशिएट ही कर दो डायरेक्ट। तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, और y का दोबारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप उधर लेके चले जाओ, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, अंदर बचेगा 2y माइनस 1। ठीक है, देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो अंदर 2y माइनस 1, और इक्वल टू में है 1 बाई एक्स। यही तो आपको प्रूफ करना था, चेक कर लो ना, 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू में 1 बाई एक्स, इक्वल टू में 1 बाई एक्स। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं बच्चों। ठीक है, देखो ये भी वही क्वेश्चन आ गया सेम। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे तो y इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो आपने क्या करना है, पहले वाले रूट कॉस एक्स को हटा दो, उसके बाद इतने को y मान लो। समझ में आ गया? ठीक है, पहले वाले रूट कॉस एक्स को छोड़ के जो सेकेंड यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से इसको आप y मानोगे कि रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये भी पूरा इनफाइनाइट तक है ना, तो ये भी आपका क्या है, y होगा बच्चों। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। तो y इक्वल टू कॉस एक्स रूट के अंदर, और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा y बन चुका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कॉस एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस का साइन y, सॉरी साइन x, और y का अलग से डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों को इधर लेके आ जाओ, 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, और 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, और प्लस देखो प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, और यही आपको प्रूफ करना था। देखो चेक कर लो बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों।